फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवुलेशन के यानी अंडा रिलीज होने के 8 दिन बाद अगर ये 5 संकेत जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे आपके प्राइवेट पार्ट्स में अपीयर होते हैं तो ये ऑलमोस्ट 95% महिलाओं में गर्भ ठहर जाने के कन्फर्म संकेत माने जाते हैं। और ये संकेत आपकी पीरियड की डेट मिस होने से 5 से 6 दिन पहले ही अपीयर हो जाते हैं 95% महिलाओं में। और जो बाकी 5% महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी ये साइन एंड सिम्टम्स आते ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर अगर ओवुलेशन लेट होती है तो उनके पीरियड की डेट मिस होने के बाद ये सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओवुलेशन के 8 दिन बाद प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कौन से सिम्टम्स आएंगे जो प्रेगनेंसी को शो करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ओवुलेशन का टाइम आपके साइकिल का मिड ऑलमोस्ट 13वां या 14वां दिन होता है जब आपके अंदर एग रिलीज होता है ओवरी से। और एग रिलीज होने के बाद अगर लकीली आपके हस्बैंड का स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होता है उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस आपकी यूट्रस के अंदर होता है, यानी कि जो एग फर्टिलाइज हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है और वहाँ पे जुड़ता है यूट्रस के साथ। उस समय पर आपको कुछ संकेत आते हैं। बाकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं जिन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है जो प्राइवेट पार्ट के अंदर महिला को दिखते हैं जो प्रेगनेंसी होने को कंफर्म करेंगे। और इन सिम्टम के अपीयर होने का मतलब ये होगा कि आपने ओवुलेशन के पीरियड में प्रेग्नेंट होने के लिए जो ट्राई किया वो सक्सेसफुली हो गई, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया। तो उनमें सबसे पहला जो संकेत है वो है सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना। सर्विक्स जिसको बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, नॉर्मली वो फर्म होती है, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है तो बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि आप फिंगर टेस्ट लेकर के फिंगर अंदर इंसर्ट करके सर्विक्स के मुंह को चेक करके देख सकते हैं, लेकिन आइडली ये बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंटरनल आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, आपकी इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो सकती है। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी नहीं हो तो उस टाइम पर सर्विक्स का मुंह ऐसे फील होता है जैसे कि टिप ऑफ द नोज, और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो सर्विक्स का मुंह सॉफ्ट हो जाता है और लिप्स की तरह फील होता है। अब दूसरा बड़ा बदलाव आपको अपने प्राइवेट पार्ट में क्या महसूस होगा प्रेग्नेंट होने के बाद, वो है वजाइना और सर्विक्स के अंदर हल्का पेन या खिंचाव टाइप आपको महसूस होगा। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है तो उस वक्त आपको पेन होता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस क्योंकि जुड़ी हुई है सर्विक्स के साथ नीचे और फिर वजाइना के साथ, तो वहीं पे जो लोअर एब्डोमेन में बैली में आपको फील होता है वो खिंचाव आपको वजाइना तक महसूस होता है। और साथ ही साथ जो वजाइना और उसका जो एक्सटर्नल एरिया होता है जिसको हम वल्वा कहते हैं, तो वल्वा का कलर चेंज हो सकता है, ब्लूइश या पर्पल कलर हो जाता है। और ये कलर चेंज क्यों होती है? क्योंकि प्रेग्नेंट होने पे आपके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ पेरेनियल एरियाज की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लूइश या पर्पल डिस्कलोरेशन हो सकते हैं। अब नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट साइन प्राइवेट पार्ट के अंदर आपको महसूस होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग बहुत ही थोड़ी सी होती है जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ दीवार के अंदर धंसता है, उस वक्त आपको 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लड के हो सकते हैं। कुछ महिलाएं फील कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती। जो पैड यूज करती है स्पेशली वो ऐसी ब्लीडिंग को फील कर लेती है। और अगर आपको इम्प्लांटेशन की प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं भी होती है तो कुछ महिलाओं को ब्राउन कलर का या पिंक कलर का डिस्चार्ज भी आ सकता है, वो भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। और आपको ये ब्लीडिंग पीरियड आने से 2 या 3 दिन पहले हो सकती है अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब चौथा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो संकेत प्राइवेट पार्ट के अंदर अपीयर होता है ओवुलेशन के 8 दिन के बाद या पीरियड आने से 5 से 6 दिन पहले, वो है सर्वाइकल म्यूक्स, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज भी जिसको कहते हैं। ये डिस्चार्ज आपको आपके पीरियड की डेट से 3 से 4 दिन पहले हो सकता है। वाइट कलर का होता है, पानी जैसा पतला भी हो सकता है, हल्का येलो भी, और कुछ महिलाओं में हल्का पिंकिश भी हो सकता है। कोई स्मेल
स्मेल इसके अंदर नहीं होती। अब पांचवी और आखिरी जो बड़ा बदलाव आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आता है वो है यूरिन के अंदर चेंजेस आना। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको बार बार यूरिन की शिकायत होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आप वॉशरूम से होके आइए फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर से दोबारा यूरिन आ रहा है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक अर्ली साइन है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने की। और यूरिन का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, हल्के पीले रंग का हो जाता है। यूरिन के अंदर बबल्स बनते हैं, लेकिन नॉर्मली भी बबल्स आपके यूरिन के अंदर बबल्स बनते हैं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये फॉर्मिंग या जो बबल्स बनते हैं यूरिन के अंदर ये पहले के मुकाबले ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तो थे कुछ 5 बड़े बदलाव जो प्राइवेट पार्ट में आपको फील होंगे अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवुलेशन के 8 दिन बाद अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।